आज एक अरसे के बाद हम सभी एक साथ सम्मुख रूप में उपस्थित हैं और हम आपके समक्ष आज हिंदी व्याकरण लेकर के आए हैं। व्याकरण में आपको 5 चैप्टर पढ़ना है, ये आपको सिलेबस में मालूम है। सिलेबस में पहला चैप्टर है उपसर्ग, दूसरा है प्रत्यय, तीसरा है समास, चौथा है वाक्य और पांचवा है अलंकार। तो जैसा कि संभवतः जो उम्मीद की जा रही है कि आने वाले 12 तारीख से आपकी फर्स्ट पीटी की परीक्षा होगी, टेस्ट होगी, और उसमें जो जो प्रश्न जिस चैप्टर से आएंगे उस चैप्टर को हमको आपको बता देना है ताकि आप पूरी तरह आश्वस्त होकर के परीक्षा दें। और मैं समझता हूँ कि यह उपसर्ग या प्रत्यय आप तीसरे क्लास से ही देखते चले आ रहे हैं, इसलिए आपको बहुत अधिक दिक्कत नहीं होगी। जब कभी भी आपको ऐसा महसूस हो कि उपसर्ग क्या है, किस चिड़िया का नाम है, तो यह अभ्यास की बात है। आपने सुना भी है, समझा भी है, पढ़ा भी होगा कि करत करत अभ्यास के जरमति होत सुजान, रसरी आवत जागते सिल पर परत निशान। तो अगर आप अभ्यास करना छोड़ देंगे तो फिर आपकी तरक्की, आपकी प्रगति, आपका विकास रुक जाएगा, वो ज्ञान का विकास। तो आप अपने अभ्यास को निश्चित रूप से करते रहें। और आज जो हम आपके समक्ष उपस्थित हैं उपसर्ग लेकर के, उपसर्ग का अर्थ होता है, उप मतलब होता है नजदीक, सर्ग का मतलब होता है उसमें सटना। किसी भी शब्द को किसी भी शब्द के पहले लाकर उसको सटा करके जोड़ करके एक नए शब्द का निर्माण कर देना, यह उपसर्ग का काम होता है। आप जानते हैं कि हिंदी व्याकरण में शब्द का जो निर्माण होता है उसकी कई प्रक्रियाएं हैं, कई प्रक्रियाएं हैं। आपने पढ़ा भी होगा व्याकरण में कि शब्द के निर्माण के 4 आधार होते हैं। अर्थ के आधार पर होता है, व्युत्पत्ति बनावट रचना के आधार पर होता है, उत्पत्ति के आधार पर होता है और प्रयोग के आधार पर होता है। चूंकि हिंदी व्याकरण में 52 अक्षर आते हैं और अंग्रेजी में 26। इस संबंध में आप बहुत धनी हैं, तो इसलिए अगर शब्द का भंडार है तो शब्द निर्माण की भी कई प्रक्रियाएं होंगी, यह लाजमी है, स्वाभाविक है। उन्हीं शब्द निर्माण की प्रक्रियाओं में एक प्रक्रिया उपसर्ग है। उपसर्ग लगा करके भी शब्द का निर्माण किया जाता है, इसीलिए हिंदी व्याकरण में उपसर्ग को स्थान दिया गया है। तो अगर उपसर्ग के द्वारा हम शब्द का निर्माण करते हैं तो शब्द निर्माण में उपसर्ग का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर उपसर्ग न रहे और नया शब्द आ जाए तो फिर हिंदी भाषा साहित्य में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, अगर उसका अर्थ ढूंढेंगे और आपको यह मालूम नहीं होगा कि उपसर्ग क्या है, उपसर्ग से कैसे शब्द का निर्माण होता है, तो फिर आपको सही जानकारी नहीं हो पाएगी और आपका ज्ञान अधूरा रह जाएगा। तो शब्द के निर्माण में उपसर्ग का बहुत बड़ा योगदान होता है। अब क्या है, उपसर्ग क्या करता है? तो जो शब्दांश किसी भी शब्द कहिए या मूल शब्द कहिए, शब्द के पहले लगकर उसके रूप और अर्थ में परिवर्तन ला देता है। आप समझ गए होंगे कि उपसर्ग का काम है किसी भी मूल शब्द के पहले लगना, आगे लगना। कोई भी मूल शब्द है उसके पहले लगा देना है किसी भी शब्द को जिसका अर्थ निकले। तो जो शब्द किसी भी मूल शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ और रूप दोनों में परिवर्तन ला देता है, उसे ही तो उपसर्ग कहते हैं। अब देखिए, एक शब्द है कार, इसको भूल जाइए, उप को इसके पहले लगाना है तो उप लगा दिए तो उपकार हो गया। यही कार है, इसके पहले सर लगा दिए तो सरकार हो गया। यही यहाँ एक गति है, मूल शब्द गति,
और इसके पीछे उसके आगे लगा दिए दुर, दोहर्सु का रो हलंत, और उसकी शुद्ध रूप यह है दुर्गति। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि उपसर्ग के द्वारा भी शब्द का नया नया निर्माण होता है। अगर यह उपसर्ग हिंदी व्याकरण में पढ़ाई नहीं हो तो आप यह नहीं समझ पाएंगे, आप यही समझेंगे कि उपकार एक शब्द है। नहीं, यह उपकार शब्द बना कैसे, सरकार शब्द बना कैसे, दुर्गति शब्द बना कैसे, संसार शब्द बना कैसे, यह जानना जरूरी है। संसार बनाने में इसका मूल शब्द है सार, इसमें लगा दिए सम मोहलन, इसका शुद्ध रूप है संसार। और आप देखेंगे जब संधि विच्छेद पढ़ते हैं तो संसार का संधि विच्छेद होता है सम जोड़ सार। तो यह सम क्या है, यही सम उपसर्ग है। तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी कि जो शब्दांश किसी भी मूल शब्द के पहले लगकर उसके रूप और अर्थ में परिवर्तन ला देता है उसे उपसर्ग कहते हैं। अब उपसर्ग हिंदी भाषा व्याकरण में उपसर्ग जो है, हमारे हिंदी भाषा साहित्य में अनेक प्रकार के शब्द आते हैं। हिंदी भी आते हैं, संस्कृत भी आती है, उर्दू के भी शब्द आते हैं और अंग्रेजी के भी शब्द आते हैं। अब देखिए, तो जितने प्रकार के शब्द आते हैं उतने प्रकार के उपसर्ग होते हैं। अब हिंदी का शब्द है, संस्कृत का उपसर्ग है, उर्दू का है। जैसे यहां है नाम, नाम है, अब यहां पर उर्दू शब्द लगा दिए बद, हो गया बदनाम, जाता है बदनाम, ये उर्दू का शब्द हो गया। अब हाजिर, ये उर्दू शब्द है हाजिर, और इसके पीछे पहले लगा दिए गैर, तो गैर हाजिर। तमीज, तमीज, इसके पहले लगा दिए बद, तो हो गया बदतमीज, ये उर्दू का शब्द हो गया। अब अंग्रेजी का शब्द देखिए, को मिटाने के लिए तो अंग्रेजी का शब्द है इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, इसके पहले लगा दिए सब, तो सब इंस्पेक्टर। अंग्रेजी का शब्द है कलेक्टर, कलेक्टर, इसके पहले लगा दिए डिप्टी, डिप्टी कलेक्टर, ये अंग्रेजी के उपसर्ग हो गए। इसी प्रकार हिंदी के हैं, संस्कृत के हैं। अब जैसे उप है, उप जो है यह संस्कृत का शब्द है, तो संस्कृत उपसर्ग हो गया। सम जो हो गया संस्कृत का शब्द हो गया, संस्कृत उपसर्ग हो गया। और इस प्रकार मैं समझता हूँ कि आपके लिए उपसर्ग बहुत बड़ा प्रॉब्लम, समस्या बन करके नहीं आएगा, और आपके लिए यह बहुत आसान हो जाएगा कि उपसर्ग से संबंधित कोई भी प्रश्न हो, इससे प्रश्न आता कैसे है ये जान लें। इसमें दो आता है उपसर्ग शब्द लगा करके नया शब्द बनाने के लिए। अब जैसे मान लीजिए, हाँ, अब मान लीजिए आपको कह दिया गया कि कार, कार लगा हुआ है, लिखा हुआ है, इसमें आप उपसर्ग लगाइए जो इसमें लिखा हुआ नहीं है। अब कार लगाइए तो यहां लिख दीजिए धिक्कार, है ना। और मुराद शब्द है, इसमें लगाइए, इसमें लगा दिए नामुराद, बेदर्द आदमी। तो इस प्रकार ये शब्द बनाना पड़ता है। एक तो ये हो गया कि नया उपसर्ग लगा के आपको बनाना है, दूसरा आपको मूल शब्द और उपसर्ग छांटना है। अगर आपको इसमें कह दिया गया कि संसार में से आप मूल शब्द छांटिए, तो आप लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे
मूल शब्द और एक तरफ लिखेंगे उपसर्ग। तो मूल शब्द है इसका यहाँ संसार, संसार है तो इसमें लिखेंगे मूल शब्द है इसका सार और उपसर्ग है सम, ऐसे छांट देंगे। तो दो तरह से प्रश्न इसमें आता है। मैं समझता हूं कि आपके लिए कोई समस्या बन करके नहीं आएगी उपसर्ग। अब इस बात को ध्यान रखें कि उपसर्ग हिंदी, संस्कृत, उर्दू और अंग्रेजी चारों भाषाओं में उपसर्ग के शब्द हैं। और आपके पास कोई भी व्याकरण की किताब होगी, जरूरी नहीं है कि आप 9th क्लास के ही व्याकरण की किताब लें। व्याकरण वह विधा होती है जिसके अध्ययन और अभ्यास के मात्र से ही भाषा की शुद्धि हो सकती है। लिखने, पढ़ने, बोलने में शुद्धिकरण हो सकता है। और साथ ही साथ व्याकरण ही वह कसौटी होती है जो किसी भी भाषा साहित्य को परिष्कृत करता है। और इसलिए भाषा साहित्य को अगर परिष्कृत करना है, उसका परिष्कार करना है, उसका विकास करना है, उसके संबंध में अधिक जानकारी लेनी है, तो आपको व्याकरण को प्रारंभ से अध्ययन करना होगा। और आपके चैप्टर में, आपके क्लास में आपकी शुरुआत व्याकरण का उपसर्ग से ही है। यानी शब्द के निर्माण में उपसर्ग का महत्व है। तो जितनी शब्द, समझिए कि आपकी किताब में केवल शब्द है, शब्द के निर्माण में किन किन चीज़ों का योगदान होता है। तो उपसर्ग का होता है, प्रत्यय का होता है, समास का होता है, वाक्य का होता है और अलंकार का होता है। बस शब्द निर्माण में इन पांचों चीज़ों का महत्व दिया गया है और इन पांचों चीज़ों का अध्ययन करना है। इसको आप ध्यान रख लें तो स्पष्ट है कि अब आपके लिए उपसर्ग कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होगी। नहीं करेगा।